हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 12th चैप्टर 11 की मिसलेनियस एक्सरसाइज पे है। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका अगर ओवरऑल व्यू लें आप तो क्वेश्चन में पहले ये क्या है कि दो प्लेन्स दे रखे हैं और इंटरसेक्टिंग हमने एक प्लेन निकालना है। एक बार मैं रीड कर देती क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको अगर ध्यान हो 11.3 के क्वेश्चंस हमने जब किए थे और इंटरसेक्टिंग प्लेन्स के हमने 3 क्वेश्चन किए थे। ओवरऑल हमारे सिलेबस में इंटरसेक्टिंग प्लेन के सिर्फ 3 ही टाइप है। आपको ध्यान हो, पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन इज इक्वल टू 0 करते हैं हम। और पहली टाइप फर्स्ट टाइप क्या थी हमारी कि आपको कोई पासिंग पॉइंट दे रखा होगा, जैसे 1 2 3 दे दिया आपने, उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मैं जनरल एक लिख ही देती हूं। ये पहला प्लेन है हमारे पास और ये दूसरा प्लेन है। इंटरसेक्टिंग प्लेन्स पे बात कर रहे हैं हम कि अगर दो प्लेन्स दे रखे हो आपको और आपको एक इंटरसेक्टिंग प्लेन निकालना है उन दो प्लेन्स के, तो 3 कंडीशंस पे हमारा सिलेबस में है, सिर्फ 3 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या होती है कि आपको पासिंग पॉइंट दे रखा होगा, तो 1 2 3 एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल दो और आपका लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू वापस डालो, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ये क्वेश्चन हम 11.3 में कर चुके हैं। दूसरी टाइप क्या आएगी कि हमें एक और तीसरा प्लेन दे रखा होगा इस तरीके का, और हमें ये कह देंगे कि ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है और ये प्लेन। फिर हमने क्या किया था आपको याद हो, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा इसकी इक्वेशन निकाल के और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया था, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो किया था। L1 L2 M1 M2 और N1 N2 इज इक्वल टू 0। तो पासिंग पॉइंट वाला हमारा 11.3 का 9th और 10th क्वेश्चन है और ये परपेंडिकुलर वाला 11.3 का 11th क्वेश्चन है। आज हम तीसरी टाइप कर रहे हैं। क्या है? एक इंटरसेक्टिंग प्लेन हमें निकालना है जिसकी दो प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। बस 3 ही टाइप है। तीनों टाइप को आप अच्छी तरह से दिमाग में फिट बिठा लीजिए। इन्हीं तीनों पे एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा, 4 मार्क या 6 मार्क। ठीक है, तो ये आपके पास आना ही आना है। अगर आप पिछले 4 सालों के आप पेपर उठा लीजिए तो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स पे हमेशा क्वेश्चन आया है 3D से। तो सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में कर सकते हो, बट आपके लिए इजी रहेगा कार्टेशियन फॉर्म में आप कर लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म में करने के लिए एज आई टोल्ड अर्लियर, आर की जगह आपने एक्स आई वाई जे और जेड के लिखना है और डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो इससे जब इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। और इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, वंस अगेन एक्स आई वाई जे जेड के और डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे तो 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दो प्लेन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म आ गई। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 0। यहां तक तो आपने तीनों कंडीशंस पे यही काम करना है आप। अब जो तीसरी टाइप क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये प्लेन और हमारा रिक्वायर्ड प्लेन, तो गिवन प्लेन या डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस क्या होते हैं, 1 0 0, यही है, और ये इसके पैरेलल है, तो इट मीन्स दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो है इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड में आप इस इक्वेशन को लेके आइए। किस तरीके से? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस 2x लैम्डा 3y लैम्डा माइनस जेड लैम्डा प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और x कॉमन लीजिए,
1 प्लस 2 लैम्डा, y कॉमन 1 प्लस 3 लैम्डा, z कॉमन 1 माइनस लैम्डा, -1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यही हुआ। अब ये इसके डायरेक्शन रेशियोज जो x एक्सिस के हैं, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसके भी डायरेक्शन रेशियोज है ना, और इसमें आपको जो है डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, तो आपको पता है ये प्रोपोर्शनल होते हैं पैरेलल के, तो इसके भी 1 0 0 बस पुट करना है आपने इसके और इसके डायरेक्शन रेशियोज। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, जो कि प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। और अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो कंडीशन क्या होती है, L1 L2 M1 M2 N1 N2 0। एक्स एक्सिस की तो L1 M1 N1 क्या है आपके 1 0 0, और L2 M2 N2 क्या है, यहां से निकले हमारे 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा, प्लेन के नॉर्मल के 1 माइनस लैम्डा। बस अब आपको ये क्वेश्चन चाहिए थी, इक्वेशन वापस डालने की। चलिए L1 L2 M1 M2 एक बार फिर से लिख रही हूँ, N1 N2 इज इक्वल टू 0 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 0 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 0 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये दोनों 0 हो जाएंगे। 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 2 लैम्डा इज इक्वल टू -1, लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है जी, तो ये हमारी इक्वेशन, लैम्डा की वैल्यू वापस हम डालेंगे अपनी प्लेन की इक्वेशन में, और फिर हम जो है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन निकालेंगे। तो प्लेन की इक्वेशन अगर आपको ध्यान हो, मैंने रब कर दी है, प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 1 माइनस लैम्डा z और -1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0 थी, है ना। तो ये जो इक्वेशन आई है आपकी, आपको इसमें लैम्डा की वैल्यू -1/2 पुट करना है। तो 1 प्लस 2 -1/2 x प्लस 1 प्लस 3 -1/2 प्लस 1 माइनस -1/2 z -1 प्लस 4 -1/2 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 ही हो गया आपका, ठीक है। तो 1 माइनस 1 इट बिकम 0। एक्चुअली हमने ये निकाला ही इसलिए है, तो ये टर्म आपको नहीं दिखाई देगी। 1 माइनस 3/2 बचा आपके पास -1/2 y, 1 प्लस 1/2 बन गया 3/2 z, और -1 और ये आपका कैंसिल हो गया, -2 इज इक्वल टू 0, -1/2 प्लस 3/2 z इज इक्वल टू 3, -3 उधर जाके +3, और आप लिख सकते हो -y प्लस 3z इज इक्वल टू 6, और इक्वेशन आ सकती है y माइनस 3z इज इक्वल टू -6। दोनों ही आंसर्स अपने आप में ठीक है। ये आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट है, बट ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में हमने, अगर हमें वेक्टर फॉर्म दे रखे हैं तो आंसर शुड बी इन वेक्टर फॉर्म। आंसर को आपको वेक्टर फॉर्म में ही देना है, तो मेक इट इन, ये कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में करने के लिए आप क्या करोगे, r डॉट -j प्लस 3k, ठीक है जी, और इज इक्वल टू 6 या -6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जो है, अब ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का कि जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दे रखा है उसी फॉर्म में हमें आंसर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? वेरी इंटरेस्टिंग वन,
बस यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे मिसलेनियस में। आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हो गई लाइंस और प्लेन्स को मिला के, या प्लेन की अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, लेट्स सी। इफ O be the origin and coordinates of P be 1, 2, -3, ये मैं यहाँ पे दिखा रही हूं, ये ओरिजिन है सपोज 0, 0, 0 और P कहीं एक पॉइंट है 1, 2, -3, ये P। हमें क्या क्वेश्चन करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू OP। OP के तो परपेंडिकुलर हो और P से पासिंग पॉइंट हो, प्लेन की इक्वेशन। प्लेन की इक्वेशन आपको बस ये ध्यान रखनी चाहिए कि मेरे पास फॉर्म जो है r - a डॉट n इज इक्वल टू 0, यानी कि एक पासिंग पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। पासिंग पॉइंट तो मुझे उसने दे दिया, a क्या आया है I + 2j - 3k, या इसी को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो x - x1 b y - y1 प्लस c z - z1 इज इक्वल टू 0, और x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट है और a b c जो है आपके नॉर्मल के हैं। अब सिंपल सी बात है, प्लेन अगर OP के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल तो पैरेलल होगा, तो जो OP के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही हमारे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP आपको ध्यान हो, अगर मेरे को दो पासिंग पॉइंट है 11.1 में हमने किए थे और दो पासिंग पॉइंट अगर हमें दे रखे हैं तो डायरेक्शन रेशियोज क्या फार्मूला था, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो यहाँ पे x1 y1 z1, ये x2 y2 z, 1 - 0 2 - 0 -3 - 0 बिकम 1 2 -3। तो यही आपके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज I प्लस या 1 2 -3 ही लिख लीजिए आप सेम, और आपका जी यही फॉर्म है ABC कैपिटल, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज A1 x - x1 1, ये x1 y1 z1 है आपका 1 2 -3, यही x1 y1 z1 है और यही आपके ABC है 1 2 -3। ओके, तो +2 y - 2 प्लस -3 y -3 z इज इक्वल टू 0। तो x - 1 प्लस 2y - 4 -3z तीन माइनस अल्टीमेटली माइनस, तो 3 3 9 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y -3z -14 is equal to 0, or we can say that x plus 2y minus 3z is equal to 14 is my answer। ठीक है जी, तो ये हमारी जो है इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन है। तो प्लेन के क्वेश्चन एक बार आप करिए, रिवीजन में कीजिए, होप सो आपको क्लियर हो जाएंगे। यहां तक आते आते आपको प्लेन इन डिफरेंट कंडीशंस वही है, सिर्फ और सिर्फ जो चीजें देते हैं, ये नॉर्मल देना है या पासिंग पॉइंट देना, उसके लिए ये थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज कर देते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। बाकी के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट